हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स 101 और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर अंकित श्रीवास्तव। और आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। और उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट जो आपके नीट और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट। तो पहला प्रश्न तो मुन्ना ये आता है कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट होता क्या है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर के आसपास इस प्रकार की कोई काला सड़क तो जरूर होगा, ठीक है। अब ये बेटा इस सड़क पर जब आपकी गाड़ी चलती है और आगे की तरफ बढ़ती है तो बेटा आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट की थी 0 से, फिर 20 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। इट मीन्स दैट देयर इज सम एक्सीलरेशन। देखो, वेलोसिटी या स्पीड चेंज कब होता है? जब एक्सीलरेशन होता है। अब मुन्ना प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव तो है, बट क्या ये कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है? और अगर सर मेरी स्पीड अगर गाड़ी की कांस्टेंट रह गई, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मेरी गाड़ी एक बार 60 तक पहुंच गई फिर 60 ही चलती रहती है, इट मींस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट योर एक्सीलरेशन इज 0। दैट्स द ओनली रीजन जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो जा रहा है। तो एक बार हम लोग आज के लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बेटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट की। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास मान लो एक बॉल है, ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को नीचे की तरफ गिरा दिया, उसी प्रकार से मैंने इस रिमोट को भी नीचे की तरफ गिरा दिया, राइट। तो ये नीचे की तरफ आ क्यों रहा है? पहली बात तो ग्रेविटी की वजह से, धरती मैया की वजह से। धरती मैया क्या कर रही है? एक एक्सीलरेशन लगा रही है, कितना? जी के बराबर, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? यस, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हम अपने लेवल पे उसको कांस्टेंट ही मानते हैं। तो इसी तरह की चीजों को हम लोगों को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट से। तो बेटा एक बात बताओ, बहुत फंडामेंटल चीजों की अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को एक बात तो बेटा बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक्सीलरेशन को जो डिफाइन किया जाता है वो dv अपॉन dt, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसको डिफाइन किया जाता है dx अपॉन dt। तो बेसिकली बेटा आज हम लोग का जो मेन मकसद होने वाला है वो 3 इक्वेशन निकालने का हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt मैं यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मुन्ना आप यहां से देख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो इसके दोनों तरफ इंटीग्रल भी लगा सकता हूं। अब एक बात बताओ बेटा, इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त आप लोगों ने ये चीज देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी चीज कांस्टेंट है, ए क्या है बेटा? कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट। तो मुन्ना क्या मैं ए को बाहर लेके क्या मैं dt को यहां इस तरह से लिख सकता हूं? क्या बोलो, क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं। और बेटा एक एक्सटर्नल कंडीशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि एट t इक्वल्स टू 0, जब समय 0 था तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u थी। मैं लिख दे रहा हूं, दिस वाज द वेलोसिटी। वेलोसिटी जो थी बेटा वो u थी, और जब हमारा समय t के बराबर हो गया तो मेरी जो वेलोसिटी हो गई वो v के बराबर हो गई। तो अगर सर ऐसा है तो इंटीग्रल में ध्यान से देखिएगा, जब मेरा समय 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब मेरा समय t हो गया वेलोसिटी v हो गई। इट मीन्स दैट यहां से आप देखोगे तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू a तो बाहर है ही, और ये t आ गया, तो v की वैल्यू बेटा u प्लस at के बराबर निकल के आ गई। तो ये प्रथम इक्वेशन आप लोगों को मिलता है, प्रथम बोले को फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को मिलता है, जो कि बड़ा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? ये समय के साथ साथ वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है उसके बारे में बताता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब आपका 2 सेकंड बाद अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन वाज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। ये बात क्या सब बच्चा लोगों को क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई। अच्छा, ये तो चलो हो गया भैया 1 नंबर। अब बात करते हैं बेटा दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मतलब इनका तो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उपयोग कर लिया, अब इनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या लिखा है जरा देखिए, dx अपॉन dt जो है ये किसके बराबर लिखे हुए हैं? v के बराबर लिखे हुए हैं। अच्छा सर, तो अगर मैं इसको थोड़ा तमीज से लिखूं तो dx क्या हो जाता है? v इंटू dt के बराबर हो जाता है। वही काम करेंगे अपन को, इंटीग्रेट करना बड़ा अच्छा आता है।
तो जब अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं v को बाहर नहीं ले सकता हूं बिकॉज v इज अ वेरिएबल, v इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, v इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो इस वजह से बेटा मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकता, मेरे को इसके अंदर ही रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, जब हम t इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, मतलब समय t इक्वल्स टू 0 पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट था वो मैंने मान लिया 0 के बराबर, और समय t इक्वल्स टू t पर मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया बेटा s के बराबर। तो मुन्ना यहां से जरा गौर करो, तो ये आता है x, ये आता है 0 से लेके s तक इज इक्वल्स टू, अब v के जगह पर मेरे को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं इसके आगे लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 0 से लेके t तक v की वैल्यू कितनी आई थी, u प्लस ए टी, और ये आ गया dt। तो बेटा यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, लिमिट अगेन आप पुट कर सकते हो, 0 से लेके t तक पुट कर सकते हो। यहां से s की वैल्यू जो होगी वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आ गई। बोलो बेटा, ये क्या सेकंड नंबर ऑफ इक्वेशन पता चल गया, ये दूसरी इक्वेशन पता चल गई। ये किस काम आती है इक्वेशन बेटा, समय के साथ कितनी दूरी तय हो रहा है, समय के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो वो आप लोगों को यहां पर पता चलता है। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है सब लोगों को, सब बच्चा लोगों को एक चीज क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड आई होप आप सारे के सारे लोगों को ये सारी की सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। ओके, तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट हो जा। हाँ, तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन बेटा आप लोगों ने अभी देखा कि ये dv अपॉन dt के बराबर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt के। मुन्ना बताओ, नर्सरी क्लास में अगर 3/4 को मैं ऐसे लिखवा दूं 3/2 गुणे 2/4, तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे भैया 2 और 2 कट ही तो गया, 3/4 निकल के आ गया। तो अगर मैंने dv अपॉन dt लिखा है तो क्या मैं इसको dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या तुम लोग को? dx कट गया, dv अपॉन dt बच गया, लिख दूंगा मैं। और यहां से बेटा आप सब लोगों को पता है दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। तो अब जरा देखो बेटा, एक्सेलरेशन जो कि dv अपॉन dt कभी हुआ करता था, अब मैं उसको v इंटू dv अपॉन dx लिख सकता हूं। किसी को कोई नाराजगी नहीं, उम्मीद करता हूं किसी को कोई नाराजगी नहीं है। चलो अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन यहां हो गया, ध्यान से देखिएगा, dx यहां हो गया और v dv बेटा यहां पर हो गया। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर दिया। अगेन सेम थिंग, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट पढ़ ही रहे हैं। तो a बाहर निकला, दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx, और ये हो गया v इंटू dv। अब समय है लिमिट पुट करने की। तो जब बेटा जब आप ऐसे देख लो, पोजीशन आपकी 0 थी, इनिशियल टाइम की बात हो रही है, इनिशियल पोजीशन की बात हो रही है, तो उस समय आपकी वेलोसिटी u थी। जब आपकी पोजीशन बेटा s हो गई तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, v के बराबर हो गई। तो जरा मुन्ना यहां से देखो, a मैंने इसको x ले लिया 0 से लेके s तक, और यहां पर क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या मैंने पुट कर दिया, v और यहां पर u, मतलब दिस विल बी बेसिकली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया आपका a s के बराबर। मतलब अगर आप देखोगे तो v की वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as निकल के आ गया। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया सारे के सारे लोगों को? तो इस प्रकार से बेटा हमने सिंपली केवल और केवल 2 इक्वेशन को यूज करके, केवल और केवल बेटा इन 2 इक्वेशंस को यूज करके आप लोगों के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट में मैंने 3 अमेजिंग इक्वेशंस डिराइव किए, जिनका उपयोग आप लोगों को पूरे के पूरे फिजिक्स में पढ़ने वाला है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी तरह की अमेजिंग सीरीज को अगर आपको पढ़ना है और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, तो सबसे पहला काम तो आपको फिजिक्स 101 चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी फिजिक्स 101 पर ही मैं आपका एजुकेटर अंकित श्रीवास्तव आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग तरीके से इसी तरह की चीजें लाता रहूंगा, और हमारे रेगुलर कोर्सेज भी साथ में चल रहे हैं।
और माइक्रो कोर्स में आपका पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराकर दूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। So talking about myself, my name is Ankit Srivastava. I've done my masters from IIT Kanpur. My rank was 255. I have also worked as a government officer for about 1.5 year and teaching for NEET and IIT JEE for more than 5+ year. ठीक है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि फिजिक्स 101 के नाम से है। फिजिक्स 101 के नाम से है, इस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस केस में बेटा 2021 वाले बच्चों के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन इतने का पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड अंकित सर। ये कोड लगाने से बेटा आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और साथ में ही आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है एंड बिलीव मी दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इकोनॉमिकल पड़ जाता है। 6 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 25,200 रुपए का पड़ेगा अगर आप 2021 के स्टूडेंट हो। अगर आप 2022 के स्टूडेंट हो बेटा तो आप यहां से 12 महीने या 24 महीने का ले सकते हो और यू कैन प्रोसीड टू पे बाय यूजिंग द कोड बेटा अंकित सर, यूजिंग द कोड अंकित सर। ओके, so that's all from my end. You can follow me on this link on Unacademy app. See you very soon for the next topic.